हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको ऑथेंटिक, सही, कंफर्म की गई खबरें और साथ साथ कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें करा रहा है, ताकि आपको सही इंफॉर्मेशन मिले, सही नैरेटिव, सही एनालिसिस आप तक पहुंचे। क्योंकि इस वक्त पूरा जो वेस्टर्न मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, ये पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से जीत को हार और हार को जीत की शक्ल दी जा सके। लोगों के जहन पर नैरेटिव मुख्तलिफ हो, हकीकत के बिल्कुल बरखिलाफ। इस सब में हमारे जो मेहमान हैं जिनसे हम बात करते हैं, वो हमारी मदद करते हैं सही इंफॉर्मेशन मुहैया करने में। आज हम एक बार फिर बात कर रहे हैं अली बाकर आब्दी साहब से, जो बेरूत में रहते हैं। आजकल वो बेंगलोर में हैं। अलीपुर से उनका ताल्लुक है और अब से पहले भी आपने उनको काफी पसंद किया है। वो न सिर्फ अरब मीडिया पर नजर रखते हैं, वहाँ जाती तौर पर ताल्लुकात हैं, और इजरायली मीडिया पर नजर रखते हैं, बल्कि बहुत ही बेबाक अंदाज में अपना एनालिसिस भी पेश करते हैं। मैं सीधे उनकी तरफ चलना चाहता हूं, क्योंकि लेबनान में बहुत कुछ हो रहा है। लेबनान में इस वक्त जो सूरत हाल है, उसके लिए, उसकी वजह से इसराइल बहुत परेशानी से गुजर रहा है। सैयद अली बाकर आब्दी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ है लेबनान से, क्या कुछ है जहां आप रहते हैं, वहां से बड़ी खबरें आ रही हैं। शेख नईम कासिम साहब की भी एक तकरीर हुई है, जो हिजबुल्लाह के लीडर हैं। क्या क्या खबर है आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आदाब, नमस्कार। काज़मी साहब, अभी जो हालात चल रहे हैं लुबनान के हवाले से, खुसूसी तौर पे सीज फायर होने के बाद और ऐलान किया गया इसराइल का सीज फायर, अब उसको क्या तशबीह दी जाए, क्या कहा जाए। यानी इस तरह से है कि जो ये क्या है, वो ये कहते हैं जिस तरह से किसी आदमी को जो है समंदर में या दरिया में फेंक दें, फेंक के उससे कहें कि भाई डूबना नहीं, तुम हम्म। डूबोगे तो गलती तुम्हारी है, तुम अपने ही से मर रहे हो, खुदकशी कर रहे हो, जबकि वो बेचारे को तैरना भी ना आता। हम्म। अगर ये कहा जाए तो, वरना ये भी सही ना कहा जाए, क्या कहें। एक तरफ तो जो है इसराइल ये कह रहा है कि भाई फिर अमेरिका के जोर देने पे, उसके ऑर्डर पे या उसके कहने पे मान लिया गया, और उससे पहले भी 2024 में मान लिया गया। मान लेने के बाद भी 15 महीने तक मुसलसल उसके हमले जारी रहे। लुबनान की तरफ से कोई हमला नहीं हुआ, लुबनान की तरफ से कोई जो है कैसी फेर की मुखालिफत नहीं है। लेकिन इसराइल मुसलसल करता रहा, फिजाई हमले, जमीनी हमले, हवा और क्या नाम है, समंदरी हमले, तीनों जारी रहे। अब उसके बाद जब मरहला आया, अमेरिका, इसराइल एक तरफ, इन्होंने जब हमला किया ईरान के ऊपर, अमेरिका और इसराइल दोनों खबीसों ने मिलकर, तो उसके बाद के जो सिलसिले चले, उसमें खुद इनका मुसलसल इसराइल का हमला लुबनान पे कब तक बर्दाश्त करती है लुबनानी पब्लिक, लुबनानी मुकावमत, लुबनानी मुजाहमतकार कब तक बर्दाश्त करते। तकरीबन 15 महीने, 15 महीनों के दरमियान काजमी साहब 800 से ज्यादा शहीद दिए हैं लुबनान ने। हम्म। 800 से ज्यादा शहीद उस 15 महीनों में, जहां सीज फायर हुई 2024 से लेकर इस तक का। और उसके बाद जख्मियों की तादाद माशाल्लाह 4-5 हजार, और मकानात और बिल्डिंगों का गिरना वो न पूछिएगा। अब उन्होंने पहले भी कहा था कि हमारे सब्र की हद है, हम उस वक्त तक सब्र करते रहेंगे जब तक वो हद है। अगर हद से पार कर गया मामला, तो फिर हमारा सब्र भी जो है क्या है, पैमाना सब्र लबरेज हो जाएगा। जब पैमाना सब्र लबरेज हो जाएगा, तो फिर हमारी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। यही होगा 2 तारीख को। 2 तारीख के बाद से लेके अब तक के जो मसले हैं, पहली वाली जंग का नाम उन्होंने रखा था उल इल्बास, यानी बड़ी ताकत वाले, ताकतवर लोग, जंग का नाम रखा था। उसके बाद 2 तारीख से शुरू हुई, रखा अल असफिल माकूल, यानी घास को खाकर उसको भूसा बनाकर फेंक देना। हम्म। यानी ऐसी हालत बना के रख देंगे कि तुम्हारी जितनी भी ये ताकत जो पेश कर रहे हो, कुव्वत और फजाई हमलों से, इससे उससे, ये सब हमारे नजदीक कुछ नहीं है। जैसे खुद शहीद
हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद हसन नसरुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा था कि इसराइल की मिसाल उस मकड़ी के जाले की तरह से है। अब उस मकड़ी का जाला कहां तक कितना ताकतवर है, ये कहां तक वो डिफेंस कर सकता है, आप खुद देख सकते हैं, समझ सकते हैं, हर इंसान समझ सकता है। वही हाल उसका इसराइल का अभी भी है। अब इस हमलों के बाद ये 2 तारीख से जो हमले शुरू हुए, जब जवाबी कार्रवाई लुबनान से बाकायदा मिलने लगी इसराइल को, तो अब उसने हमले तेज कर दिए और हमले भी हो रहे हैं। और दरमियान में एक मसला ऐसा खड़ा कर दिया काजमी साहब के गवर्नमेंट, हम पहले भी बता चुके हैं कि अभी जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है और फॉरेन मिनिस्टर, ये तीनों इसराइल की जबान बोलते हैं। इनको ऐसा लगता है कि लुबनान इनका कोई मुल्क नहीं है, और जब बोलते हैं तो बिल्कुल जो है क्या, इसराइल की जबान समझिए, इसराइल का प्राइम मिनिस्टर, इस तरह की बातें अला कुल्ली। अब उधर जो बात चल रही है कौन सी, सीज फायर की बात कौन सी वाली, ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान सालिसी का दौर अदा कर रहा है। वहां मैं पे उन उसमें जरा शर्तों में इन्होंने रखी। मैं उसमें जरा बाद में जाऊंगा। मैं जरा लेबनान पर रहना चाहता हूं अभी। लेबनान जी जी के। जी, मैं आ रहा हूँ उस पे, जी जी मैं जी। उस पे आ रहा हूँ काजिम साहब, उसी पे मैं आ रहा हूँ। हाँ। ये अभी बात चली रही थी कि सालिसी का दौर अदा करेगा वो पाकिस्तान, और ईरान ने जो शर्तें रखी, जितनी भी एक्सेस ऑफ रिलीजियस ग्रुप हैं उन तमाम पे हमले रोके जाएंगे। उनमें से सबसे पहला नाम लिया लुबनान का। लेकिन इसी दौरान इसराइल और अमेरिका के कहने पर वहां के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने लुबनान के और फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, कोई हमारी नियाबत में बात ना करे, हम खुद डायरेक्ट इसराइल से बात करेंगे। जबकि लुबनान के कानून में यह है काजमी साहब, कानून में यह है कि इसराइल दुश्मन है लुबनान का, और इसराइल से डायरेक्ट कोई बातचीत नहीं हो सकती, कानून है। उसकी मुखालिफत करते हुए उन्होंने कहा कि हम डायरेक्ट बात करेंगे। और बात भी क्या हुई, जलीलो खार होके आए वहां। प्रेसिडेंट को जाना था, वीजा भी ना मिला, और वहां कोई उसको रिसीव करने के लिए भी ना रहा। भेजा किसको गया, अम्बासडर को, लुबनान की अम्बासडर लेडी और इसराइल का अम्बासडर जो वहां पे है वाशिंगटन में, उन दोनों ने मुलाकात की। अब बताइए, पहली मर्तबा हो रहा है ये, तारीख 48 से 1948 के बाद से लेके अब तक नहीं हुआ कभी भी, इस हुकूमत में हो रहा है। तो फिर मुकावमत ने कहा, मुजाहमतकार ने, हिजबुल्लाह ने कहा, हिजबुल्लाह के साथ और दीगर जितनी भी मुजाहमतकार तंजीमें हैं, उन्होंने कहा कि ये जो तुम करने जा रहे हो ये बिल्कुल गलत है, ये तुम जलील खार हो जाओगे, इसलिए कि हमारे कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, डायरेक्ट तुम मिलने जा रहे हो इसराइल से, और तुम्हारे पास कोई भी ऐसा पत्ता नहीं है जो बड़ा मजबूत हो सके। एक तो तुम हमारी मुखालिफत कर रहे हो, मुजाहमतकारों की मुखालिफत, हिजबुल्लाह की मुखालिफत, हरकत अमल की मुखालिफत, और जितनी भी है मुजाहमतकार तंजीमें उनकी मुखालिफत करके कि हम डायरेक्ट इसराइल से बात करेंगे, अमेरिका की पुष्ट पनाही में या अमेरिका की सरपरस्ती में। अब उधर से वो बात चल रही है और इधर से यहां बात चल रही है। यहां इज्जत तो शरफ के साथ मिलने वाले, कहां पे, जहां पे ईरान बात कर रहा था बाकायदा तौर पे कुव्वत के साथ, यानी अपनी बात मनवा रहा था, और यहां पे जाके भीख मांग रहे हैं ये लोग, तब भी कुछ मिलने वाला नहीं है। अभी जो सिलसिले चल रहे हैं, अब बाकायदा तौर पे इसराइल ये कह रहा है कि हमारे जो हमले हो रहे हैं अभी, वो हमले बाकायदा हमारे और लुबनानी हुकूमत के दरमियान अमेरिका की सरपरस्ती में जो अग्रीमेंट हुए हैं उस पे हम अमल कर रहे हैं। मतलब ये कि प्रेसिडेंट वहां का, लुबनान का प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि तुम हमारी आवाम को मारो, हमारी जमीन को तुम गस्म कर लो, हमारे असीरों को अपने अंदर बंद रखो जेलों में, ना उनको आजाद करना, ना हमारी जमीन को छोड़ना, मारते रहो तुम। ये मतलब निकलता है उसका। जब से ये बात इसराइल ने, अभी कल नेतन्याहू ने मीडिया से भी कहा था, उसकी भी खबर आई है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमले साउथ लुबनान में, वो बाकायदा हमारा अग्रीमेंट है, किसके दरमियान, हमारे और लुबनानी हुकूमत के, क्या अमेरिका की सरपरस्ती में। यानी हिजबुल्लाह और जितनी भी तहरीकाए मुकावमत है लुबनान में, मुजाहमतकार तहरीकें हैं, उनका लग रहा है मुल्क से कोई ताल्लुक ही नहीं रहा है, माशाअल्लाह। यानी ना किसी से पूछा, जबकि ये जो डायरेक्ट बात करने की मुखालिफत स्पीकर ने बाकायदा तौर पे की, लुबनान के अपने जो पार्लियामेंट के स्पीकर उस्ताद नबी बर्री ने बाकायदा मुखालिफत की और कहा कि डायरेक्ट हमारी कभी भी बात नहीं हो सकती
इसराइल से, जब तक कि हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो जाते उस वक्त तक भी अभी सोचेंगे होगा या नहीं होगा। लेकिन बावजूद इसके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने मिलके जो है क्या है उसको, और फॉरेन मिनिस्टर ने अम्बासडर को भेजा कि तुम जाके मिलो, ये जलालत वाली हरकत की। तो अब तकरीर में हुज्जतुल इस्लाम मुस्लिमीन शेख नईम कासिम हफिज़हुल्लाह ताला ने तकरीर में कहा कि इसराइल ने जितनी कोशिश करनी थी, इसराइल जो कुछ कर सकता था, जितनी तबाही मचा सकता था लुबनान की, उसने मचा ली। लेकिन हिजबुल्लाह का, तहरीक मुकावमत का कुछ ना बिगाड़ सका। शहीदों का देना तो हमारा काम है, शहादत हमारी मीरास है, शहादत हमारे लिए फख्र है। घरों से निकलना यानी बेघर होना, घरों का गिराया जाना, ये सब हम संभाल लेंगे, सब बर्दाश्त करेंगे इज्जत के लिए। इज्जत हमारी बहुत प्यारी है। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता वो है कि इज्जत के साथ मौत को गले लगा लें, या जिल्लत और रिसवाई के साथ इस कैंसर से हाथ मिला लें। फिर आगे बढ़ के कहा, जैसे हमारे इमाम ने फरमाया, हैहात मिन्नत जिल्ला, जिल्लत और रुसवाई तो हमसे कोसों दूर है, हमारे दुश्मनों के नसीब जिल्लत और रुसवाई। इज्जत हमारे लिए है, अल्लाह ने, अल्लाह रसूल के लिए, मोमिनीन के लिए हमारे लिए इज्जत रखी है। ये बात उन्होंने वादे करी। फिर तो बात दूसरी बात ये कही कि उसके बाद जब हमारी जंग शुरू हुई है, उलिल बास वाली जंग 2024, उस जंग में भी हमने फौलाद के चने चबवा दिए इसराइल को। फिर उसके बाद का सिलसिला फिर रुक गया। फिर आगे चल के कहां पे आया, 2 तारीख, दो अभी पिछले महीने की, कि जिसमें दोबारा फिर जो है क्या उसने हमला करना शुरू किया था। उसके बाद से सिलसिला चलता रहा चलता रहा चलता रहा। अब यहां पे जो आपको याद होगा कि एक तरफ से तो कह रहा था ट्रंप, अभी आधे घंटे में लुबनान में जंगबंदी हो जाएगी, पौन घंटे में जो लुबनान में जंगबंदी होगी, अभी मसलन 50 मिनट बाद, 1 घंटे बाद। पता है काज़मी साहब, मैं आपके जरिए से, आपके इस मीडिया स्टार वर्ल्ड के जरिए से, चैनल के जरिए से आपके दर्शकों को बताऊं कि वो बात क्या थी। वो बात ये थी, नेतन्याहू ने कहा ट्रंप से कि हम बिन्त जुबैल जो शहर है जुनूब लुबनान का, हम वहां पहुंच रहे हैं। हमारी फौज, उसने कितनी लगाई थी, 45,000 फौज काज़मी साहब, और 600 टैंक। फिर दोबारा मैं दोहरा दूं इसको ताकि जो दर्शक याद रखें, 45,000 फौजी और 600 टैंक, और उसके माने जाने टैंक जिसको कहता है वो, अंदर घुसकर वहां पे जो स्टेडियम है बिन्त जुबैल का, वहां पहुंचना है। जब हम लोग वहां पहुंच जाए तो तुम ऐलान कर देना जंगबंदी का। ये कह के अंदर दाखिल हुए। जो वहां पे आईनी गवाह थे बिन्त जुबैल में, जैसे ही इसराइली फौज दाखिल हुई है काज़मी साहब, उनको ऐसे लगा कि अब यहाँ कोई बचा ही नहीं है, सब छोड़ छोड़ के चले गए या शहीद हो गए हैं, सब कुछ खत्म। जैसे ही दाखिल हुए हैं, एक साथ 540 बम जो अंदर रखे हुए फिट किए गए थे वो फटे हैं। ये इसराइली मीडिया कह रहा है। जैसे बिन्त जुबैल में हम दाखिल हुए हैं, हम चाह रहे थे कि उस स्टेडियम तक पहुंच जाएं। पहुंच के हम इसलिए बार बार नेतन्याहू ट्रंप से कह रहा था, अभी ना कहना, अभी ऐलान ना करना, अभी ऐलान ना करना, अभी ऐलान ना करना, हम स्टेडियम तक पहुंच जाएं ताकि ऐलान कर सकेंगे हम कामयाब हो गए। लेकिन वो वहां तक ना पहुंच सके। और उस पहले हमले में बिन्त जुबैल में, कि जिसमें 20 इसराइली फौजी मारे गए और 35 से ज्यादा जख्मी हुए, तकरीबन 8 हेलीकॉप्टर 6 घंटे तक वहां से उठाते रहे हैं फौज जख्मी और लाशों को बिन्त जुबैल से। और ये ताकत और कुव्वत बाकी है, जारी है, और ये सिलसिला चल रहा है। तो फिर आगे नईम कासिम साहब ने कहा, अब मेरा सवाल हुकूमत से, ए प्रेसिडेंट साहब, ए प्राइम मिनिस्टर साहब, ए मिनिस्टरों, ए तुम्हारी कैबिनेट, और ये सब कुछ करते हुए जबकि हम उसमें शामिल हैं, हमसे ना पूछा गया ना हमारी राय ली गई है? और जबकि मुखालिफत की है, स्पीकर साहब ने कहा कि डायरेक्ट मुलाकात नहीं होगी इसराइल से, बावजूद उसके तुमने मुलाकात की। अब ये बताओ कि तुम्हें क्या मिला? मुसलसल हर दिन इसराइली मीडिया, मुसाल, अब आ जाए इसराइल के जितने भी पेपर हैं काज़मी साहब, यदियोत अहरोनोत,
टुडे इसराइल, हारेट्स, और उसके अलावा बहुत सारी वल्ला, ये जितने भी हैं, हर दिन ये कह रहे हैं कि अभी जो इसराइल हमले कर रहा है साउथ लुबनान पे, वो बाकायदा उस अग्रीमेंट पे है कि जिस पे लुबनान की गवर्नमेंट ने और इसराइली गवर्नमेंट ने साइन किए हुए हैं, और यानी अमेरिका की सरपरस्ती में। यानी ऐ प्रेसिडेंट साहब, ऐ प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने इसराइल को ये परमिशन दिया कि तुम हमारी आवाम को, हमारे मुजाहमतकारों को कत्ल करो, हमारी जमीन पे कब्जा करो और हमारे असीरों को जेलों में बंद रखो। ये इस पे दस्तखत करके तुम आए हो, तो तुम जबान क्यों नहीं खोल रहे हो? ये 4 दिन से मामला चल रहा है काजमी साहब, पूरे मीडिया में, पूरे चैनलों में, जो टीवी चैनल और जो अपने सोशल मीडिया, हर जगह अभी तक जबान खुली नहीं। न प्रेसिडेंट साहब की खुली, न प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ बोला कि मीटिंग क्या हुई है, क्या बात हुई है, क्या दस्तखत हुए हैं उस पे एग्रीमेंट पे, या सिर्फ बात हुई है, क्या अभी तक नहीं। उसमें एक बंद ये कहा जा रहा है कि इसराइल को पूरा हक है, जब चाहे, जिस तरफ चाहे, जैसे चाहे, वो अपने नफ्स का दिफा कर सकता है, अपने आदमियों को बचाने के लिए वो अपना डिफेंस कर सकता है, मार सकता है। यानी मतलब ये है कि अजीब सी एक थिंकिंग है, अजीब सी फिक्र है। ये वाकया ऐसा लगता है काजमी साहब, जब आदमी गुलामी पे उतरा है ना, तो उसकी अक्ल छिन जाती है। जिसकी भी गुलामी हो, मैं यही नहीं कह रहा हूं सिर्फ इसराइल की गुलामी, अमेरिका की हो, देखिए अमेरिका के जितने भी गुलाम हैं उनकी अकल छिन गई है, इसराइल के जितने गुलाम हैं उनकी अकल छिन गई है। जो भी गुलामी करते हैं उनके पास अक्ल नाम की कोई चीज होती ही नहीं। अब तुम्हारा मतलब ये कि तुमने ये परमिशन दिया, खुद गवर्नमेंट ने परमिशन दिया कि तुम हमारे अपने आदमियों को मार सकते हो, अपनी हमारी जमीन को पे कब्जा कर सकते हो और हमारे असीरों को बंद कर सकते हो। ये निकलता है उसका मतलब। अब ये पूरी मीडिया में पूरे 4 दिन से, मतलब 5वां दिन है काज़मी साहब, मुसलसल बहस चल रही है, लेकिन इनकी जबान अभी तक नहीं खुली है, न बता रहे हैं कि क्या बात हुई, क्या हुआ, क्या नहीं। अब आगे चल के जो है क्या नईम कासिम साहब कहते हैं कि ए इसराइल, याद रखो, तुम्हें 1982 से लेकर जब से वजूद हुआ किसका, हिजबुल्लाह का, उससे पहले भी मुकावमत थी, हरकत अमल की मुकावमत है, फिर उसके बाद जो है कि हरकत मारूमीन की, सब पूरे होते होते जो मेन तौर पे जो चलते हुए 82 से लेकर मुसलसल कब तक चले, हम 2000 तक। 2000 में जलीलो खार होकर तुम्हें रातों रात भागना पड़ा है साउथ लुबनान से, अपने बख्तरबंद गाड़ियों को छोड़कर, अपना असलाहा छोड़कर भागे हैं। फिर उसके बाद आ जाइए 2006 में जो तुम्हें जिल्लत नसीब हुई है, तारीखी जिल्लत, जिसके लिए पूरी मीडिया, वेस्टर्न मीडिया ये कह रही थी कि बार बार यही नेतन्याहू, यही जालिम थे कि जो हमद, इसके जो प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर थे पहले कतर के, हमद बिन जासिम, उसको बार बार फोन करके कह रहा था कि भाई आप बात करें हिजबुल्लाह से, हम जंगबंदी को तैयार हैं, वो जो शर्तें हिजबुल्लाह रखेगा उस पर हम तैयार हैं, और गिड़गिड़ा के रो के कह रहा था। तो अहमद बिन जासिम ने अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए उस वक्त कहा था कि मुझे 3 बजे रात में उठा दिया फोन करके, उठो जल्दी, फौरन बात करो हिजबुल्लाह से, हम पूरी तरह तैयार हैं, जो उनकी शर्तें होंगी उस पर हम दस्तखत करेंगे। न यहाँ पे अमेरिका था, न यहाँ पे पूरे अरब ममालिक जितने भी थे, सब अपने अपने जो है क्या बिल्कुल खिलाफ थे। यानी समझ लेंगे पूरी दुनिया खिलाफ हो गई थी, अलावा जो है क्या इस्लामी जमहूरिया ईरान और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ग्रुप, और उसमें लड़ने वाला सिर्फ अकेला हिजबुल्लाह था लुबनान से। काज़मी साहब किस तरह जलीलो खार हुए। फिर उसके बाद के सिलसिले जारी हैं 2006 के बाद से भी। अब तुम्हारा ये गुमान करना कि अब हम, यानी 7 अक्टूबर के बाद जब हमने गजा की मदद के लिए जो जबहा खोला था, उसमें जो है कि हमारे बड़े बड़े लीडर, यहां तक कि हमारे जो है क्या कायदीन, जैसे सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी से हसन नसरुल्लाह जैसी शख्सियत शहीद हो गई, और पहले और दूसरे, सबके पहले और दूसरी लाइन के जितने भी लीडर थे वो शहीद हो गए। तो तुम लोग ये समझ रहे हो कि हम कमजोर हो गए हैं, और तुम्हारे नजदीक जो चीज है ना कमजोरी, वो है असलहा। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं है ताकत और कमजोरी का मेयार। कहते हैं हमारे यहाँ जो है ताकत का मेयार 3 चीजें हैं। पहली चीज ईमान बिल्लाह, अल्लाह पे ईमान। दूसरी चीज हमारा इरादा, मजबूत इरादा। तीसरी चीज कुव्वत। अब हम ये नहीं बताएं कितनी कुव्वत है खुल के, लेकिन हमारे पास पूरी कुदरत और ताकत है। और सबसे पहली बात तो हम अल्लाह के ऊपर हमारा भरोसा है।
अल्लाह ने वादा किया है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम युसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और हमें पूरा यकीन है कि हमने अल्लाह की मदद की है और कर रहे हैं, और अल्लाह की मदद के लिए निकले हैं, फिलिस्तीन के लिए, फलस के लिए, मजलूमों की हिमायत के लिए निकले हैं, और हमने कभी भी जालिम का साथ न दिया और न कभी उसकी हिमायत की है। तो जरूर अल्लाह हमारी मदद करेगा। हाँ, जहां तक बात है शोहदा का देना, वो तो हम अपनी मीरास में हमने पाया है उसको। करबला से लेके हमारी जो मीरास चली है उस वक्त से लेके आज तक, और आगे भी हम कुर्बानियां देते रहेंगे, लेकिन जमीर का सौदा कभी नहीं करेंगे। और इसराइल याद रख, आखिरी में आपको बता दूं जो कि ये कहा, इसराइलियों याद रखो, लुबनान की 1 इंच बालिश तो दूर की बात है, 1 इंच जमीन भी तुम्हारे पास नहीं रह सकती है। ये हमारा वादा है और पक्का वादा है, और इसको सुन लो और गौर से सुनना और समझना और अपने जहनों में बिठा लेना। ये बिल्कुल मैं उसी पर आने वाला था कि 1 इंच भी जमीन नहीं रहेगी इसराइल के हाथ में, और कोई एक इलाका भी, कोई भी उसके कब्जे में बाकी नहीं रहेगा। तो ये जो एक दुनिया को बताया गया कि हिजबुल्लाह कमजोर हो गया, ये शेख नईम कासिम साहब ने ये बात कह करके ऐसा लगता है कि इस जंग के और तेज होने के की तरफ उन्होंने इशारा किया है। और जिस तरह से ईरान बातचीत कर रहा है वो हिजबुल्लाह, तो ये तो बहुत अजीब बात है। जब अलग अलग मुल्कों को अलग अलग तरीके से देखा जाए तो लेबनान की सरकार तो हिजबुल्लाह को बेच करके बैठ गई। वो यानी पूरा हक दे दिया कि आप जहां चाहो आप हमला करो, हमारे यहां जहां भी आपका दुश्मन हो वहां आप मार सकते हो। उधर ईरान कह रहा है कि लेबनान में जंगबंदी, हमारे साथ जंगबंदी के साथ साथ जंगबंदी होगी। तो ये एक बिल्कुल। अजीब सूरत है। और जब ये जंगबंदी हुई थी तब एक खबर आई थी कि ईरान के जो एम्बेसडर बैरूत में हैं वो इस जंगबंदी की मॉनिटरिंग करेंगे, देखभाल करेंगे। आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा वो समझेंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा और बताइए, इराक की तरफ से क्या खबर है? इराक में कभी छुटपुट कुछ खबरें आती हैं लेकिन वो तफसील ठीक से नहीं आ रही। वहां कितनी कितनी अमेरिका के खिलाफ कितनी कार्रवाइयां हो रही हैं? देखिए, इराक का जो मामला है ना काजमी साहब, थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हम्म। मुख्तलिफ यूं है कि अब देखिए ये भी कितनी बड़ी मुसीबत है, और ये क्या कहा जाए कि ये जलील अमेरिका हम्म। जो बाकायदा इलेक्शन में इलेक्टेड होकर आए हैं, हम्म। नूरिल मालिकी जीत कर आए हैं, और तमाम पार्टियों ने बहुमत दिया उनको और कहा कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे। हम्म। फौरी तौर पे अमेरिका का और ट्रंप का बयान आता है कि अगर नूरी मालिकी प्राइम मिनिस्टर हो गए तो फिर हमारी तरफ से कोई चीज तुम्हें नहीं मिलेगी, हो सकता है हम जंग भी कर दें, और जिसको कहते हैं कि दाना पानी बंद कर देंगे तुम्हारा, हम्म। किसको, इलेक्टेड हुकूमत के लिए। हम्म। हैं? और इनकी बस बात नहीं चलती है जहां पे किंगडम है, क्यों कि जितने भी किंगडम है इनके गुलाम है। हम्म। किंगडम जितने भी है ना इनके गुलाम है। और ये कहां पे करेंगे, जहां पे भी जमहूरियत है, जहां पे डेमोक्रेटियत है, जहां पे इलेक्शन होते हैं वहीं पे जाके खड़े होते हैं। ये करके रोका। अभी वो मामला आपस में चल रहा है क्या किया जाए। एक पसो पेश का मरहला बना हुआ है इराक में हुकूमत को लेके। अभी अंदर अंदर बातें ये हो रही है कि भाई चलो नूरी मालिकी को, उसको फिलहाल रोक के दूसरी शख्सियत को लाई जाए, कि जो अभी के इस मरहले को, यानी अभी अभी जो जिस सिचुएशन से गुजर रहा है इराक और पूरा इलाका मिडिल ईस्ट का, उसको संभालने के लिए कौन सी ऐसी शख्सियत है जो लाई जा सकती है। अब उसमें 2 नाम पेश किए गए हैं, लेकिन अभी तक भी कोई फैसला नहीं हो पाया। अब आ जाए इधर रजिस्टेंस ग्रुप के हवाले से क्या कुछ है। और रजिस्टेंस ग्रुप ने भी बाकायदा तौर पे कहा है कि, और उनके जो नुमाइंदे हैं काजमी साहब, सिर्फ हिजबुल्लाह ही के लोग पार्लियामेंट में नहीं, इराक में जो हशद शाबी और उसके अलावा जितनी भी छोटी मोटी जो है अपने तहरीक मुकावमत है, ये मुजाहमत का मुकावमत हरकत है, उसके लोग भी इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया और उनके लोग भी पार्लियामेंट में पहुंचे हुए हैं। और बाकायदा उन्होंने मुतालबा किया है पार्लियामेंट से। तो पार्लियामेंट में जो पहला इजलास होगा उसमें इस बात को रखा जाएगा कि अमेरिका की जो फौज है, या मंतखतुल खदरा जो है क्या ग्रीन जोन में जो उसकी इतनी बड़ी अम्बेसी है, उसमें जो है क्या है, अम्बेसी के हद तक जितने अफराद होने चाहिए उनको रखकर बाकी लोगों को यहाँ से छुट्टी कराई जाए इनकी, ये लोग यहाँ से निकलें। और उसके साथ
ये जो मामला पेट्रोल जो है क्या है, अमेरिका बेचेगा, अमेरिका के पास पैसा आएगा और अमेरिका जब चाहेगा जितना चाहेगा उतना इराक की हुकूमत को देगा, बाकी अपने पास रखेगा। अभी तक की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन जो है क्या है 90 बिलियन डॉलर जो है क्या है अमेरिका के पास इराक के तेल के पैसे, जबकि वो जो है ना जिसको कहते हैं ना मिट्टी के भाव में बेचा हुआ तेल जिसको कहा जाए उनका वहां पे रखे हुए हैं, पहुंचे नहीं है। इसके लिए बाकायदा मुतालबा हो रहा है। अब इसके साथ साथ रजिस्टर्स ग्रुप बिलखुसूस तौर पे हज शाबी ने कहा है कि अब वक्त आ चुका है, इराकी अवाम, इराकी हुकूमत और उसके साथ अब ये चीज सामने वाजे हो जानी चाहिए कि दुश्मन जो है हमारा वो बिल्कुल वाजे हो चुका है। उसने हमारे हमले किए। अभी अमेरिकन फौज ने और इस्राएली फौज ने कई ठिकानों पे पिछले दिनों में जब जंग चल रही थी उन दिनों में हज शाबी के ठिकानों पे जो है कि हमले किया और कई शहीद हुए हैं लोग वहां के, उनके इसके मुजाहिदीन। तो अब ये उन्होंने कहा है कि अब अगर दोबारा ये हमला होता है ईरान पर, अमेरिका या इसराइल या अमेरिका अकेला या दोनों मिलकर करते हैं, तो हम बाकायदा पूरी तरह से तैयार हैं। और पूरी तरह से तैयार होने का मतलब ये है कि मिसाइल कुछ अलग अलग जगह के अलग अलग मशहूर हो चुके हैं। अब मसलन फिलिस्तीन यमन का मिसाइल, और आ जाए अब इराक के लिए है मालिक अश्तर मिसाइल, नाम सुना होगा। अब उसी तरीके का लुबनान ने बिल्कुल उसी की कॉपी, मालिक अश्तर वाली कॉपी जो है क्या है इस्तेमाल की है। कल यदीयोत आहरनोत ने अपने अखबार में लिखा कि अभी परसों रात में और कल सुबह जो हमला किया मिसाइल से हिजबुल्लाह ने इसराइल के ऊपर, वो मालिक अश्तर मिसाइल का की कॉपी है, समझ लेकर तकरीबन उसी तरह की। और ये सिलसिले पूरे जारी व सारी हैं। अब इसको लेकर पूरे मन इस इलाके में अगर देखें बात काज़मी साहब, तो अब अगर ये बेवकूफी अगर ट्रंप कर जाए, अब देखिए ये भी इनका एक अजीब मरहला है इन लोगों का, और इसने लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए हमला करवा लिया अपने ऊपर। 7 राउंड गोली चलने के बाद एक कहीं भी ना जाके लगे, क्या कहा जाए भाई। या फिर ये कहें कि भाई उसके पास उसने पूरे का पूरा ब्लड प्रूफ पहना, या फिर जादू की उसके पास छड़ी थी कि इस तरह से घुमा दिया और फौरन उसको पकड़ लिया गया। ये सब पूरी चीजें होती है ताकि लोगों को बताने के लिए देखो भाई ये हो गया। लेकिन ये अच्छा है कि उसने ऐलान कर दिया ट्रंप ने कि भाई ये जो है ईरान की तरफ से नहीं करवाया गया है। पता है सबों को कि कौन करा रहा है कौन नहीं कर रहा है क्या है, अला कुल्ली। अब अगर जंग का कोई सिलसिला शुरू हुआ काज़मी साहब ईरान पे दोबारा, तो पूरी तरह से अभी तक तो 1 मिलियन की बात चल रही थी, अभी उन्होंने कहा कि जो है क्या है 35 मिलियन लोग अपनी जान की कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार हैं। बस इस तरह से यहां तक का मामला पहुंच चुका है। अब अंदाजा कीजिएगा, अब इसमें अब इसराइल का सबसे बड़ा मरहला यह बना हुआ है जिसके लिए लुबनान के हवाले से अब कल जो है क्या आज सुबह की खबर है, यदि आहरनोत लिखता है कि अगर नेतन्याहू ये तस्वुर कर रहे हैं कि जंग के जरिए से हम लुबनान पे कब्जा करेंगे या जंग के जरिए से नॉर्थ फिलिस्तीन नॉर्थ इसराइल के इलाके को हिजबुल्लाह के हमलों से बचाएंगे, तो ये खामे ख्याल है। नेतन्याहू को भूल जाना चाहिए कि जंग के जरिए से ये नहीं होगा, अगर होगा तो समझौते के जरिए से होगा और बैठक के जरिए से होगा, बातचीत के जरिए से होगा। जंग के जरिए से मसला कभी भी हल नहीं होगा। और अभी जो हिजबुल्लाह ने जो किया है हमले, अभी हिजबुल्लाह ने अब जो दिफाई पोजीशन में हिजबुल्लाह जो हमले कर रहा है, अभी कल काज़मी साहब कल हमला किया है इसराइली तैबा एक जगह है, और तैबा जगह पे हिजबुल्लाह के हमले हुए ड्रोन के हमलों में जो जख्मी हुए हैं उनको और जो मरे हैं उनको लेने के लिए हेलीकॉप्टर आया। जैसे ही हेलीकॉप्टर पहुंचा है फौरन तौर पे हेलीकॉप्टर लेके वो जख्मियों को अंदर कर ही रहे थे कि एक दूसरा ड्रोन आया और आके बहरहाल उनकी किस्मत शायद अच्छी थी उसके हेलीकॉप्टर उसकी कि वो बच गया। बस चंद मीटर दूर जाके वो गिरा फटा है कि जिससे हालत इतनी खराब हो गई है, फौरन बयान आ गया कि अब हमारे लिए हेलीकॉप्टर का भेजना लुबनान के अंदर खतरे से खाली नहीं है। और आज की खबर है कि आज फिर एक हेलीकॉप्टर को जो है बाकायदा तौर पे हिजबुल्लाह के मिसाइल ने जो है क्या है ये किया, उस पर हमला किया। वो भी कह रहे हैं कि बाल बाल बच गया हेलीकॉप्टर, वो भी फिजा में था, जमीन पे नहीं था। और ये जो भी है अभी 48 घंटों में काज़मी साहब 48 घंटों में
45 इसराइली फौजी जख्मी और मरे हैं। हम्म 8 इसराइलियों के मरने की पूरी खबर और बाकी के जख्मी होने की खबर है। अब इतना सब कुछ होने के बाद पूरे का पूरा समझ लीजिए कि साउथ लुबनान तबाह हो चुका है। अब इसराइल ने सियासत क्या शुरू की है? इसराइल ने यह सियासत शुरू की है कि जो मकानात बच गए हैं उन मकानात को, बिल्डिंगों को तहस नहस कर रहा है। और उसने ऐलान किया था नेतन्याहू ने कि 55 गांव साउथ लुबनान के, उसको मुझे खत्म करना है, बिल्कुल गजा बनाना है, ये लेके चला है। अब इसी दौरान जो अब जनरल सेक्रेटरी की तकरीर ने और ये वाजे करके बता दिया कि तुम मार तो सकते हो लेकिन हमारी जमीन पे बाकी नहीं रह सकते, 1 इंच भी जमीन पे तुम बाकी नहीं रह सकते हो, वलो हमारी हुकूमत, वलो कोई कोई भी कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक हम में का एक आदमी। कल मैं आपको एक बात बता दूं काजमी साहब, 80 साला एक मोमिना, बूढ़ी मोमिना औरत साउथ लुबनान की, वो अपने घर के मलबे पे खड़े होकर कह रही है कि इसराइल, तू ये समझ रहा है कि मेरे घर को गिरा देने से, और मेरे 2 बच्चे शहीद हुए हैं, मेरा शौहर भी शहीद हो गया है, और ये तू समझ रहा है कि हम लोग जगह छोड़ के चले जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। हम भी शहीद, मैं भी शहीद हो जाऊंगी, मेरे पोते भी शहीद हो जाएंगे, लेकिन हम अपनी धरती पे बाकी रहेंगे, और ये तू कभी सोच नहीं सकता कि हमारी 1 इंच भी जमीन तू ले सके। तो इससे पता चलता है कि अभी भी जो ताकत और मजबूती है बहुत है। अब वो मरहला चेंज हो चुका है, पहले की तरह नहीं रहा। काजमी साहब, मैंने पहले भी कभी जिक्र किया था, 7 अक्टूबर के बाद का मरहला और लेके जो है क्या है, क्या नाम है, जो 2014 के उस जंग के बाद के जो मराहल पैदा हो रहे हैं ना, बिल्कुल टेक्निक मुख्तलिफ है, तरीक़ेकार मुख्तलिफ है, और लीडरों का रहन सहन मुख्तलिफ है, और कम्युनिकेशन सिलसिला मुख्तलिफ है, सब बदल गया है। इसलिए कि इतने बड़े बड़े दर्ज दिए हैं, सिर्फ पेजर ने 5000 जवानों को जख्मी किया काजमी साहब। जी 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 बिल्कुल। 2 आंखें किसी की 1 आंख, किसी के दोनों हाथ, किसी का 1 हाथ, तो किसी का पूरा चेहरा। ऐसी ऐसी खबासत और खबीस हरकत इसराइल ने की। तो अब इन्होंने भी जो है क्या तरीक़ेकार बदल दिया। अब हर चीज बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है। ऐलान नहीं करेंगे, जो हम सिर्फ मैदान में खुद जब दुश्मन बोलेगा, इकरार करेगा कि हाँ हमारे इतने मरे हैं, हमारा इतना नुकसान होगा, तो तब पब्लिक को पता चलेगा। उससे पहले हम ऐलान नहीं करेंगे, लेकिन हमारा काम जंग में बाकी रहना और दिफा करना अपना फर्ज है। अच्छा, आखिर में मेरे पास 1.5-2 मिनट बाकी हैं। हूथी अंसारुल्लाह की तैयारी कैसी है? आपसे मैंने वो बातें की हैं जो आमतौर पर बाकी कवरेज हम जो दे रहे हैं उससे अलग, ताकि लोगों को नई इंफॉर्मेशन मिले। अंसारुल्लाह की तरफ से क्या खबर है यमन की? मुख्तसर थोड़े अंसारुल्लाह बताइए। के 3 दिन पहले अंसारुल्लाह के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने साफ साफ तौर पे कहा था कि देखो, याद रखो कि अगर तुम्हारे हमले या दोबारा जंग करने का अगर तुमने सोच लिया ईरान पर, इस्लामी जमहूरिया ईरान पर, या एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ग्रुप पर, तो फिर हमारा बाबुल मंदब का बंद करना लाजमी है। ये हम अपने ऊपर शरीर जिम्मेदारी समझते हैं। काजमी साहब, आपको पता है कि जो है ना, सैयद अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अब्दुल मलिक जो है ना, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जब वो कहते हैं कि हमारी शरीर जिम्मेदारी है, तो उसका मतलब क्या होता है। ये वही शरीर जिम्मेदारी थी कि जो 7 अक्टूबर के बाद जो उन्होंने जो है फिलिस्तीन का दिफा करते हुए गजा के मोमिनीन, गजा के मुसलमानों की हिमायत में जो बंद किया है अरब सी, रेड सी को, और अमेरिका के बहरी बेड़े को बाकायदा जलीलो खार होकर वहां से निकल कर जाना पड़ा है, इसको कहते हैं शरीर जिम्मेदारी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कह दिया है कि हम अगर जिस वक्त हम, और ये भी कहा उन्होंने, जब हम बाबुल मंदब बंद करेंगे, उधर से हुरमुज बंद होगा, दुनिया की कोई ताकत, फिर आगे कहते हैं इंसान तो इंसान, जिन्नात भी नहीं खोल सकते उसको। इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दिया। बहुत मजबूती से तैयारी बड़ी है। मजबूती से। और उसका जिक्र मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने भी किया है कि अभी बाबल मंदब अभी बंद होने का ऑप्शन अभी बाकी है। हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है, आइंदा फिर आपसे बात होगी। हमारे दर्शकों के लिए, नाजरीन के लिए आपने लेबनान, इराक और यमन से बहुत ही अहम खबरें दी। मैं समझता हूं कि हमारे दर्शकों को काफ़ी कुछ इसमें मिला होगा।
आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।